वेलकम। एसएससी सीजीएल टियर 1 2017 में पूछे गए कॉमन एरर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए आज कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दे डिड नथिंग दैट वाज डाउन द डिग्निटी ऑफ प्रिंसेस। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो प्रिंसेस के डिग्निटी, मान सम्मान के स्तर से नीचे का हो। दे डिड नथिंग दैट वाज, जो डाउन द डिग्निटी ऑफ प्रिंसेस, प्रिंसेस के डिग्निटी, मान प्रतिष्ठा के स्तर के नीचे का हो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तब इसमें देखो तो क्या है एरर। पहले ए में देखते, दे डिड नथिंग, ठीक है, दैट वाज डाउन द डिग्निटी। इसका जो अर्थ है सेंटेंस से ऐसा लगता है जो गरिमा से नीचे का कार्य, मान प्रतिष्ठा के स्तर से नीचे का कार्य, ये बतला रहा है। तो इसके लिए डिग्निटी के साथ यहाँ पर बीनीथ का प्रयोग होगा, BENEATH, बीनीथ द डिग्निटी होता है। बीनीथ द डिग्निटी मतलब गरिमा या मान प्रतिष्ठा से नीचे के स्तर की जब बात करते हैं तब बीनीथ द डिग्निटी होता है, डाउन द डिग्निटी नहीं होता। डिग्निटी में एक और चीज आपको देखना है, स्टैंड ऑन डिग्निटी, स्टैंड ऑन वंस डिग्निटी, ये एक आप पर हो गए। स्टैंड ऑन पॉजेसिव केस यहाँ पर प्रयोग करते हैं, पॉजेसिव के एडजेक्टिव का ऑन, और उसके बाद डिग्निटी। अब इसका अर्थ होता है जैसे यू शुड स्टैंड ऑन योर डिग्निटी व्हाइल वर्किंग इन द ऑफिस। तो स्टैंड ऑन वंस डिग्निटी का अर्थ होता है कि अपने ऑनर और रेस्पेक्ट जो वह डिजर्व करता है वह उसे प्राप्त होना, उसके लिए वह खड़े होना, है ना। जो ऑनर और रेस्पेक्ट उसे वह डिजर्व करता है वह उसे मिलना, उसके लिए खड़ा होना, उसके लिए अपनी बात को रखना, बोलना, उसी को कहते हैं स्टैंड ऑन डिग्निटी। तो आप डिग्निटी से रिलेटेड दो चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक मान गरिमा से नीचे स्तर, मान गरिमा से नीचे के स्तर की जब बात होगी तो बीनीथ द डिग्निटी, और स्टैंड ऑन वंस पॉजेसिव केस मींस he should stand on his dignity, she should stand on her dignity, they should stand on their dignity। इस प्रकार से, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने यहाँ पर लिखा। अब एक और बात, यहाँ प्रिंसेस है। आप देखोगे ये प्रिंसेस, एक ये स्पेलिंग है, इस प्रिंसेस का अर्थ होता है राजकुमारी, ठीक ना। और ये जो है ये प्रिंस मीन्स राजकुमार, और इसका जो प्लूरल बनाओगे, तब इसमें हम क्या करते हैं, ये प्लूरल प्रिंसेस, ये ऐसे लगा देते हैं प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर यू डूइंग बाय हेयर। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, ये तो क्लियर है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बाय का यूज गलत है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। ऐसे भी यहाँ पर ये हेयर क्या है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले या किसी भी एडवर्ब से पहले इस प्रकार से प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, और इसलिए भी यह एरर है। इसमें सी, ये एरर है। और इसमें कौन सा एरर हो गया, डाउन द डिग्निटी, ये डाउन मतलब ये बी में एरर है। तीसरा, एज बेंजामिन रैन नेक्स्ट द स्ट्रीट he wondered what he should buy। As Benjamin ran next the street, ये थोड़ा मीनिंग क्लियर नहीं आ रहा। अगर ऐसा मीनिंग हो, as Benjamin ran the next street, अगर ऐसा लिखते हैं तो भी ये गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो रन है, ये जो वर्ब है रन, यहाँ पर जो आया रन का पास्ट टेंस, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। इसके बाद द नेक्स्ट स्ट्रीट ये नहीं हो सकता यूज। तो एज बेंजामिन रन, अब यहाँ पर दिया नेक्स्ट द स्ट्रीट, अभी नेक्स्ट को ना इसको रिप्लेस करो किसी प्रीपोजिशन से, देखते हैं तो स्ट्रीट है, तो बेंजामिन रन इनटू द स्ट्रीट, तब तो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन आगे दिया है ही वंडर्ड व्हाट ही शुड बाय, तो एज बेंजामिन रैन, अब यहाँ पर जो सही होगा प्रीपोजिशन वो एलोंग होगा। एज बेंजामिन रैन एलोंग द स्ट्रीट, एलोंग द स्ट्रीट का मतलब वो स्ट्रीट से जब जा रहा था तो वहां पर ही वंडर्ड व्हाट ही शुड बाय,
वो विभिन्न प्रकार के चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया है। और यहाँ पर वंडर्ड के ऑब्जेक्ट के रूप में ये जो है व्हाट ही शुड बाय का प्रयोग किया गया है। सो इसमें जो एरर है वो क्या है, ये इसमें बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 को अब इसमें एक और चीज बताते हैं 4 पर जाने से पहले, कि रन जो है, रन से बहुत सारे फ्रेजेज बनते हैं, वर्बल फ्रेजेज बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे तो रन से बनने वाले बहुत सारे फ्रेज हैं, जैसे रन ऑन भी होता है, रन एट भी होता है, रन डाउन भी होता है, रन अवे। अब रन अवे को देखोगे तो रन अवे में होता है रन अवे फ्रॉम, रन अवे फ्रॉम, तो फ्रॉम तो में दो चीज होता है, किसी व्यक्ति से रन अवे फ्रॉम समबडी, या किसी प्लेस से भाग जाना ये होता है, या कभी कभी रन अवे फ्रॉम समथिंग भी होता है। अब इसका अर्थ क्या है रन ऑन, जैसे माई कार रन्स ऑन पेट्रोल, माई कार रन्स ऑन पेट्रोल, आप इस प्रकार से इसका यूज को देखोगे। अब रन एट का जैसे देखोगे, रन एट मीन्स क्या, अटैक करने के लिए आक्रमण करना, जैसे ही रैन एट मी विद ए स्टिक, ही रैन एट मी विद ए स्टिक, इस प्रकार से रन एट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। फिर रन आउट भी होता है, जैसे द लैम्प इज रन आउट ऑफ ऑयल, इस प्रकार से भी होता है। रन डाउन के भी 3 अर्थ हो जाते हैं। रन डाउन मीन्स कुचल देना, रन डाउन का एक और अर्थ होता है मान प्रतिष्ठा, किसी के मान प्रतिष्ठा, कुछ ऐसा किसी को बोलना ताकि उसका मान प्रतिष्ठा पर कोई असर पड़ जाए, इस प्रकार से रन डाउन का भी प्रयोग होता है। आप देखोगे रन अवे, जैसे ही रैन अवे फ्रॉम हिज फैमिली, ही रैन अवे फ्रॉम हिज होम, ही रैन अवे फ्रॉम हिज फादर, ये तो समबडी सम प्लेस के लिए हो गया। अब जैसे ही इज रनिंग अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब समथिंग हो गया, किसी चीज से पीछे हटना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटना, किसी कार्य से पीछे हटना, तो ही इज रनिंग अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रकार से आपने देखा कि रन अवे का किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। फिर आगे चलते हैं, इसमें और भी चीजें हैं जो और फिर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इट हैड ए ब्राइट ब्लू कवर व्हिच ही वाज केयरफुल नॉट टू स्वाइप, इट हैड अ ब्राइट ब्लू कवर, किसी चीज के बारे में दिया है जो वह जो चीज था उसके एक ब्राइट ब्लू कवर थे, which he was careful not to soil होना चाहिए, टू का कोई मीनिंग नहीं है, not to soil। टू soil का अर्थ होता है टू मेक डर्टी, गंदा करना। टू soil का अर्थ क्या अर्थ होता है, तो टू soil का अर्थ होता है टू मेक डर्टी, तो इस प्रकार से यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, तो सी में एरर। द बॉय हु sat close him was his son, द बॉय वह लड़का जो उसके नजदीक बैठा था, was his son वह उसका सन था, बेटा था। तो द बॉय हु sat close to him, close to का प्रयोग करेंगे, द बॉय हु sat close to him was his son, तो इसमें क्लोज का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में नहीं कर सकते। द बॉय हु sat close to him, यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, सो इसमें एरर बी है। फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन आई रिटर्न्ड आई फेल्ट अ बिग कैट ब्रश साइड मी एज आई ओपन्ड द डोर। इसका मीनिंग है जो व्हेन आई रिटर्न्ड आई फेल्ट, जब मैं लौटा, जब मैं वापस हुआ, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, ए बिग कैट ब्रश साइड मी एज आई ओपन्ड द डोर, जो ही मैंने दरवाजा खोला एक बड़ी सी बिल्ली, बिग कैट ब्रश साइड मी, अर्थ ये बता रहा है कि वह बड़ी सी बिल्ली जो है मुझे छूकर गुजर गई। तो ब्रश जो है, ये ब्रश जब वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ होता है टू क्लीन, लेकिन इसके अलावे भी इसके कई अर्थ होते हैं। जैसे अब देखो ब्रश के साथ अगर हम अगेंस्ट का प्रयोग करें, ब्रश अगेंस्ट, या ब्रश के साथ बाय का प्रयोग करें, या ब्रश के साथ पास्ट का प्रयोग करें, तो इन प्रयोगों में, इन यूजेज में
ब्रश के साथ जब अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, बाय या पास्ट का प्रयोग करते हैं, तो उसका अर्थ होता है छू कर निकल जाना, टू टच स्लाइटली व्हाइल मूविंग अवे। तो इसका ये अर्थ होता है। तो यहां पर यही अर्थ है, ब्रश साइड मी, इसका अर्थ होता है ये, इसका इस सेंटेंस में ये है, ये इसका अर्थ है कि बिग कैट, एक बड़ी सी बिल्ली, ब्रश्ड साइड मी मतलब ब्रश्ड अगेंस्ट मी या ब्रश्ड पास्ट मी या ब्रश्ड बाय मी, किसी का भी प्रयोग यहां पर किया जा सकता है। लेकिन आपको समझना यह जरूरी है कि ये जो ब्रश है, ये ब्रश के और कई सारे यूजेज होते हैं। जैसे ही ब्रश्ड अप हिज लैंग्वेज, ही ब्रश्ड अप हिज स्पीकिंग स्किल, किसी स्किल को मांझना, उसको भी कहते हैं ब्रश अप करना। ब्रश अप ऑन भी होता है, ब्रश अप ऑन, ब्रश अप ऑन मीन्स भी अपने स्किल को इंप्रूव करना, तेजी से इंप्रूव करना, उसको कहते हैं ब्रश अप ऑन। जैसे यू विल हैव टू ब्रश अप ऑन योर इंग्लिश बिफोर यू गो टू अमेरिका, इस प्रकार से आप यूज करते हैं ब्रश अप ऑन का। फिर ब्रश एसाइड का भी प्रयोग करते हैं, ब्रश एसाइड, ब्रश एसाइड मीन्स टू रिगार्ड समवन अनइम्पोर्टेंट। जैसे ही वाज ब्रश एसाइड इन द मीटिंग, मीटिंग में उसको ब्रश एसाइड कर दिया गया, मतलब उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया, इग्नोर कर दिया गया। ब्रश एसाइड मीन्स टू इग्नोर भी होता है। फिर ब्रश डाउन भी होता है, ब्रश डाउन मीन्स क्लीन करना। ब्रश ऑफ भी होता है, जैसे आई ब्रश्ड डर्ट ऑफ माई शर्ट, ओ डबल एफ, ऑफ माई शर्ट, शर्ट से ब्रश को, डर्ट को ब्रश, उसको ब्रश ऑफ करना, मतलब उसको झाड़ना, ये भी कहते हैं ब्रश ऑफ भी कहते हैं। जैसे ही ब्रश्ड अवे द फ्लाई, मक्खी को उड़ाना हाथ से, इसको भी कहते हैं ब्रश अवे, ही ब्रश्ड अवे द फ्लाई। तो इस प्रकार से ब्रश अवे का भी हम प्रयोग करते हैं, ब्रश ऑफ का भी प्रयोग करते हैं, ब्रश अप का भी प्रयोग करते हैं, ब्रश अप ऑन का भी प्रयोग करते हैं, ब्रश एसाइड का भी प्रयोग करते हैं। तो सो आपने यहाँ पर देखा कि ब्रश ऑफ का प्रयोग करते हैं, फिर ब्रश एसाइड का भी प्रयोग करते हैं, ब्रश एसाइड, फिर ब्रश डाउन का भी प्रयोग करते हैं, ब्रश डाउन, फिर ब्रश समथिंग, कोई भी चीज जो है, ब्रश अप भी कहते हैं, फिर ब्रश अप ऑन का भी प्रयोग करते हैं। इस दोनों का प्रयोग स्किल को इंप्रूवमेंट करने में करते हैं। जैसे कोई स्किल इंप्रूव स्किल्स को इंप्रूव करने में हम इसका प्रयोग करते हैं, ब्रश अप, कोई स्किल या लैंग्वेज को इंप्रूव करना। ब्रश डाउन का अर्थ होता है क्या, टू क्लीन करना, साफ करना, ब्रश डाउन भी होता है। ब्रश ऑफ का भी अर्थ होता है झाड़ना, टू क्लीन करना, इसका भी यही अर्थ होता है। अब ब्रश एसाइड का अर्थ क्या अर्थ होता है, ब्रश एसाइड मीन्स हुआ जो किसी को अनइम्पोर्टेंट समझना, इग्नोर कर देना। कभी कभी फिगरेटिव भी यूज होता है ब्रश एसाइड, जैसे ही ब्रश्ड एसाइड माय फियर ऑफ क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन, माउंटेन पर चढ़ने का जो डर था उसको उसने मुझे समझाकर ब्रश एसाइड कर दिया, ठीक है ना, हटा दिया। इस प्रकार से ब्रश एसाइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, ही सेड, स्टेपिंग टू हर। स्टेपिंग, स्टेप के साथ तो टू का प्रयोग होगा ही नहीं, स्टेपिंग टू हर, स्टेप के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, लेकिन ये कहा यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, तुमने मेरे प्रश्न का आंसर नहीं दिया। ही सेड, उसने कहा, स्टेपिंग टू हर, उसकी तरफ बढ़ते हुए, मूविंग टुवार्ड्स हर, उसकी तरफ बढ़ते हुए। तो स्टेपिंग के साथ भी यहाँ पर टुवार्ड्स का ही प्रयोग होगा, टू का प्रयोग गलत होगा। स्टेपिंग टुवार्ड्स हर, उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए। क्वेश्चन नंबर 8, ही वाज सच ए वंडरफुल पर्सन इनटू सो मेनी वेज। ये साफ क्लियर है, इनटू का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, इन सो मेनी वेज, इन सो मेनी वेज, ये इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इन सो मेनी, सी। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ये इसका भी सी होगा। इसमें क्या होगा, तो इसमें आप देखोगे कि ऐसे भी कोई स्टूडेंट अगर कहे इसमें एक और गलती कि ये बिग कैट ब्रश्ड, यहाँ पर है पास्ट टेंस, यहाँ पर ब्रश्ड होना चाहिए, तो ये ब्रश्ड होगा, फिर भी गलत हो जाएगा। ब्रश्ड दे दे फिर भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रश्ड के बाद साइड में होगा, ब्रश्ड अगेंस्ट दे दे या ब्रश्ड पास्ट दे दे या ब्रश्ड बाय भी का भी प्रयोग हो सकता है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द मैजिशियन प्लेस्ड द बॉल अंडरनीथ ऑफ हिज हैट। मैजिशियन ने बॉल को अपने हैट के अंदर उसको प्लेस कर दिया, रखा, एंड मेड अ मिस्टिक साइन अबव इट, और उस पर एक मिस्टिक साइन जो है उसने बनाया।
मिस्टिक साइन मीन्स रहस्यमय साइन, चिन्ह कोई बनाया उस पर, एबव इट। मिस्टिक का अर्थ कोई रहस्यमय। मिस्टिकल भी एडजेक्टिव होता है, मिस्टिक का, मिस्टिकल। और मिस्टिक नाउन है रियली, ऐसे एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो द मैजिशियन प्लेस्ड द बॉल अंडरनीथ, अंडरनीथ तो स्वयं प्रीपोजिशन है ही, अंडरनीथ के बाद फिर ऑफ का प्रयोग यहाँ पर गलत है। अंडरनीथ मतलब क्या? अंडरनीथ मीन्स के नीचे, ठीक नीचे। when the thing is, the object is fully covered या fully hidden, जब बिल्कुल छुपा हुआ हो, हिडन हो या कवर्ड हो, तो वहां पर हम अंडरनीथ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब लिख सकते हैं द बॉल रोल्ड अंडरनीथ द बेड, द बॉल रोल्ड अंडरनीथ द टेबल। आप देख नहीं सकते हैं, तब छुप गया वहां पर जाकर, हिडन हो गया, तब अंडरनीथ का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अंडरनीथ में ये ऑफ का प्रयोग। कौन सा एरर हुआ? इसमें एरर हुआ ये बी में, ठीक है। 10 द फोन दैट माय फादर बॉट इज डिफरेंट देन योर, डिफरेंट देन योर। यहां पर तो आपको ये समझना, द फोन दैट माय फादर बॉट इज डिफरेंट। अब डिफरेंट के बाद यहां पर तो योर्स का प्रयोग होगा, योर तो होगा नहीं, डिफरेंट देन योर्स होगा ना। माय The phone that my father bought is different from yours. Yours means your phone. ये yours होगा। लेकिन अगर यहाँ पर your भी अगर दे दे, तो yours अगर मान लो दे दे, तो कोई स्टूडेंट इसको समझेगा कि different यहाँ पर from होना चाहिए, तो गलत इसमें कर सकता है। लेकिन समझना ये जरूरी है कि different के साथ then का भी प्रयोग होता है और from का भी प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए then का प्रयोग सही है। यहाँ पर yours अगर दे देगा तो यहाँ पर देन सही ही रहेगा। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।